जो कि क्यूबा की खिलाड़ी है उनको 5-0 से हराया, वो भी उसी वजन में बढ़ाया। ये नहीं है कि आपके मिनटों सेकंडों में वजन बढ़ जाएगा, अगले दिन वजन होता है, नियम ये है। अब अगले दिन के वजन में अगर वो 100 ग्राम ज्यादा पाई गई हैं तो अयोग्य घोषित की जाएंगी नियमों के दायरे में। लेकिन यदि वो उसमें घोषित नहीं की जाती नियमों के तहत, तो फिर उनका पदक जीतने का जो पदक है वो जो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से हासिल किया और वेट कैटेगरी, अपनी वेट कैटेगरी में रहते हुए उन्होंने हासिल किया, उसे आप खारिज नहीं कर सकते उस कामयाबी को। जी, क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने, भारतीय दल ने वहां पर इसके लिए कुछ समय देने की गुहार उनसे लगाई कमेटी से, और अगर लगाई तो क्या उसे अनसुना किया गया? नहीं जी, अभी तक तो गुहार लगाई गई है। अनसुना तो देखिए तब होगा जब इस बारे में कोई फैसला दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई फैसला इस बारे में नहीं दिया गया है। और मेरी अभी पेरिस में बात हुई है वहाँ के भारतीय कुश्ती दल के कुछ सदस्यों से, और वो अभी अपना नाम बताने की शर्त पर उन्होंने कहा है कि उनका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। लेकिन उसमें उनका लबोलुआब यही था जो मुझे पता चला, एक्सक्लूसिव जानकारी जो सिर्फ आप इस समय इंडिया न्यूज़ पर सुन रहे हैं, और वो ये है कि कॉम्पिटिशन से पहले उनका 200 ग्राम वजन, 100 नहीं 200 ग्राम वजन बढ़ गया था। और उस रात जो है वो विनेश फोगाट ने साइकिलिंग की, रस्से से जिसे कहते हैं आप, स्किपिंग की उन्होंने, और उसके अलावा जॉगिंग करते रही रात भर, चाय भी पी उन्होंने, तो बिना दूध की चाय पी, हल्का सा जिसे कहते हैं जिससे चक्कर ना आ जाए, तो ये सब उन्होंने जो है वो प्रक्रिया को अपनाया है। लेकिन उसके बाद उनका नतीजा देखिए कितना अच्छा आया। उन्होंने रात भर में 200 ग्राम वजन कम किया और उसके बाद वो बिल्कुल सही वजन में उतरी, और अगले दिन उनका वजन बढ़ गया। क्योंकि नियम आमतौर पर होता ये है, अगर आप बॉक्सर्स से, रेसलर्स से, जूडो वाले खिलाड़ियों से पूछेंगे जहाँ वजन के बहुत मायने होते हैं, क्योंकि आप वजन अधिक होने पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अगर आपका वजन बढ़ गया है और आपने वजन को कम किया है, और वो फिर जो कम किया है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, आप वापस उसमें आ जाते हैं, नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। तो इस तरह से 200 ग्राम वजन कम किया, लेकिन 100 ग्राम वजन उनका अगले दिन बढ़ गया, तो इसलिए डिस्क्वालीफाई तो वो होंगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उनसे क्या आप पदक छीन सकते हैं सही काम के लिए, क्योंकि जब उनका वजन सही था तब उन्होंने 3 कुश्तियां जीती हैं। जी, जब उनका वजन सही था तब उन्होंने 3 कुश्तियां जीती। और अब इस खबर के साथ, हालांकि हैरत में पूरा देश है मनोज जी, लेकिन कई सवाल उठ खड़े होते हैं और मैं चाहूँगा आप एक एक करके उन सवालों को विस्तार के साथ क्लियर करें। मेरा पहला सवाल, अब विनेश फोगाट का क्या होगा बतौर खिलाड़ी ओलंपिक में? दूसरा सवाल, क्या विनेश फोगाट की जगह सेमीफाइनल में जीती खिलाड़ी को फाइनल में भेजा जाएगा? और तीसरा सवाल, क्या जो पिछले 2 मुकाबले हुए हैं क्वार्टर फाइनल से अब तक, क्या उन सबके परिणामों पर असर पड़ेगा विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का? देखिए आपका पहला सवाल है कि वजन जो है इसमें क्या होगा अब आगे। देखिए आगे यही होगा कि इस बारे में फैसला यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से विचार विमर्श करने के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को करना है, क्योंकि ओलंपिक का ये आयोजन है और उसमें तो नियम तो यही कहता है कि भाई उनका मेडल तो आप नहीं छीन सकते। लेकिन जो दूसरा सवाल है आपका कि जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उसका क्या होगा, कि क्या वो सेमीफाइनल में वो जो पहुंची थी, अब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो जो दूसरा इनका जो प्रतिद्वंदी थी अमेरिका की सारा, जो 7 बार की, जैसा कि हमने एक आपसे बातचीत में हमने जिक्र भी किया था कि 7 बार की पैन अमेरिकन की चैंपियन है, उनको फिर फाइनल में पहुंचा दिया जाएगा और दूसरे सेमीफाइनल की जो विनर होगी वो वहां आएंगी। तो सारा वर्सेस दूसरे सेमीफाइनलिस्ट की विनर का मुकाबला होगा आपस में। तो ये सिनेरियो बनता है। तो ये इसका फायदा एक तरह से अमेरिका की जो रेसलर है जिनसे विनेश का मुकाबला होना था उसको इसका अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। और तीसरा सवाल आप दोहरा दीजिए, 2 सवाल मुझे याद रह गए हैं। जी हाँ, मतलब मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि क्वार्टर फाइनल जब ये पहली बार वजन लिया गया, जो एक दिन में मुकाबले हुए हैं, आपने जैसा हमारे दर्शकों को अभी तक समझाया है, और फाइनल तक ये दूसरे दिन का मुकाबले, दूसरे दिन का वेट था, क्या ये सारे के सारे फैसले जो विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन से अब जुड़ते हैं, क्या ये क्वार्टर फाइनल से एप्लीकेबल हो जाएंगे? अगर होंगे तो क्या फिर वो जो लाइनअप है वो भी चेंज होगी? खैर, मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन ये सवाल देशवासियों के दिमाग में आने शुरू हो गए।
जी हाँ, बिल्कुल, मैं देशवासियों को दिमाग में अगर इस तरह के सवाल उठने लगे हैं तो मैं क्लियर कर दूं कि प्री क्वार्टर फाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, तीनों एक ही दिन में आयोजित किए गए और वो उनके निश्चित वजन जो है 50 किलोग्राम कैटेगरी, उसी के तहत उन्होंने वो मुकाबले लड़े हैं। उनके वजन भी बिल्कुल उस दिन का सही था, तो वहाँ तो डिस्क्वालीफाई उनको नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले दिन वजन बढ़ा है, तो जिस दिन आपने अपराध किया है, सजा आपको उसी दिन की मिलेगी, ना कि पिछले मुकाबलों की। कायदे से ये होना चाहिए। बाकी अब आईओसी क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये तो जो मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों का हवाला देते हुए कह रहा हूँ, लेकिन ये कंपटीशन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का नहीं है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। वो यूडब्ल्यूडब्ल्यू से बात करने के बाद वो क्या फैसला लेती हैं, इस बारे में कुछ देर में क्या, तकरीबन 2 से 3 घंटे में इसका फैसला अधिकृत तौर पर आएगा। तब हमारा देशवासियों के जो सवाल हैं उनको क्लियरेंस मिलेगी और उस पर विराम लगेगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो 3 मुकाबले उन्होंने सही वजन में देकर जो लड़े हैं, उसका क्या होगा, क्या उसके आधार पर उनको पारितोषिक मिलेगा जो उन्होंने सिल्वर मेडल का जो जीता है। अब देखिए, सिल्वर मेडल तो अब 2 फाइनलिस्ट अगर सेमीफाइनलिस्ट अगर पहुंच जाते हैं फाइनल में, तो जाहिर सी बात है फिर सिल्वर मेडल तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें से जो जीतेगा वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा, दूसरा सिल्वर मेडलिस्ट होगा। ये थोड़ी सी दुविधा है। मेरे ख्याल से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इस बारे में कुछ ना कुछ क्लियर करेगा और स्थिति साफ होगी, और उसके बाद ही हम इस पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा था तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसको लेकर कोई विवाद नहीं। इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। वजन ज़्यादा है तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। लेकिन मनोज जोशी जी बड़ी खास बात यहाँ पर बता रहे हैं कि इस मुकाबले में आने से पहले जो परमिसिबल वेट था, जिसके आधार पर मुकाबला लड़ने की परमिशन विनेश फोगाट को मिली, वो दायरे में था। लिहाजा क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दायरे के ही मुकाबले माने जाने चाहिए। कायदा तो यही कहता है। मनोज जी, आपने यही बात कही ना कि कायदा तो यही कहता है। अब इस कायदे को तय तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किया है, तो वो कायदे को तोड़ेंगे तो स्थिति फिर बहुत विकट होंगी। क्या भारतीय दल तैयार है इसका विरोध जताने के लिए, अगर एक बार की माना जाए कि वो विनेश फोगाट को परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो? देखिए, अगर वजन ज़्यादा है तो डिस्क्वालीफाई वो होंगी ही, और उसमें विरोध दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात के लिए विरोध ज़रूर दर्ज किया गया है, जो मुझे अभी पता चला है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे ये जानकारी मिली है कि भारत ने ये विरोध दर्ज किया है कि उनको कम से कम जो 3 बाउट्स जो जीती हैं उसका पारितोषिक उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल दायरे में था वजन, जैसा कि अभी आपने बताया, उस बात को रिपीट किया। मैं समझता हूँ कि यहाँ अब जो अपील की गई है उस पर क्या फैसला आता है, उसके बाद ही हम कुछ टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे। लेकिन संभावना यही है कि क्योंकि ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का टूर्नामेंट नहीं है, ये आईओसी का टूर्नामेंट है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू इसको संचालित करती है, और उसके जो रिकमेंडेशंस होंगी उसको किस तरीके से आईओसी मानती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा। मनोज जी, स्पोर्ट्स के बारे में हम सबसे बेहतर जानकारी आप रखते हैं, लिहाजा मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, और उम्मीद है कि आप सवाल के जवाब में ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ें आप बता चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। जिस परिस्थिति में आकर 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने पर विनेश फोगाट को हटना पड़ा है यहाँ पर, क्या विनेश फोगाट के अलावा ऐसे और भी मामले इससे पहले हुए हैं, और अगर हुए हैं तो क्या उन फैसलों की नज़ीर यहाँ देखी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है ये, क्योंकि 1996 का वो ओलंपिक मुझे याद आता है जब लिएंडर पेस ने भारत को मेडल दिलाया था, क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट में भारत को 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में जब खाशाबा जादव ने भारत को कुश्ती में मेडल दिलाया था, उसके लंबे समय के बाद 1996 में भारत को जाके वो मेडल मिला था। ये वो ओलंपिक थे जिसमें भारतीय दल में पप्पू यादव, एक रेसलर हैं हमारे, मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, ये उस मुकाबले में उतरे थे। काका पवार को इन्होंने हराया था, लेकिन इनका वहां वजन नहीं आया था और इससे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन इस तरह के उदाहरण भारतीय कुश्ती में अभी तक नहीं आए कि पहले दिन आपके वजन सही आया और दूसरे दिन आपका वजन जो है नहीं आया, जिसकी वजह से आपको बाहर कर दिया गया। क्योंकि ये नियम जो है, 2 दिन वाला जो कंपटीशन है, ये परंपरा टोक्यो ओलंपिक जो कि पिछला आयोजन था वहीं से शुरू हुई है। तो इससे पहले और भी तमाम रेसलर्स जो हैं हमारे, तमाम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, वहाँ उनका वजन बढ़ता है, वो उनको अयोग्य घोषित
घोषित कर दिया जाता है। और जो भारतीय कुश्ती संघ है उसने कई मौकों पर ऐसे खिलाड़ियों को दंडित भी किया है, उन पर बैन भी किया है कि आपने भारत सरकार का इतना खर्चा कराया और आप अपने वजन पर कंट्रोल नहीं कर पाए। इसमें खिलाड़ी ही नहीं, उसका कोच भी जिम्मेदार है, क्योंकि कोच आपकी पल पल की खबर रखता है, एक एक बारीकी से आपको सलाह देता है और उस सलाह के बहुत मायने होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं पहले हुई हैं, लेकिन 2 दिन में दूसरे दिन वजन बढ़ना, इस तरह की घटना ये पहली है। जी। एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है। मैं अपने देश की भावना को पूरी तरीके से उसका सम्मान करता हूं और विनेश फोगाट से जुड़ी हुई उम्मीदों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन आपने कहा कि कोच की जिम्मेदारी होती है, यानी ये मैं मान सकता हूं अगर 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला विनेश फोगाट का, तो विनेश पहले ही थ्रेशोल्ड पर आ चुकी थी, एकदम नेक्स्ट टू नेक्स्ट थी। यहाँ पर कोच की बड़ी गलती मानी जानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, कोच भी उतना ही जिम्मेदार है। आप देखिए, कोई खिलाड़ी अगर डोपिंग में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले कोच से बात होती है, कोच से पूछा जाता है। और कई ऐसे भी उदाहरण हुए हैं भारतीय खेलों में, जब खिलाड़ी को डोपिंग में पकड़े जाने पर, हालांकि ये भी थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन मुद्दा वही है, विषय इसका बदल गया है। जब डोपिंग होती है तो वहाँ कोच से भी सवाल जवाब किए जाते हैं, क्योंकि और जो वाडा के जो नियम है वो भी बड़े। मैं रोकना चाहूँगा आपको। हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता आपको है। लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपनी तरफ करण भूषण ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, जो ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उम्मीदवारी दी गई थी बीजेपी की तरफ से, जिनको ब्रजभूषण शरण, जिनके ऊपर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और कई सारे पहलवानों ने आरोप भी लगाए थे, और उनका ये कहना है कि इससे देश का नुकसान हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि इसकी अपील की जाए और हम चाहेंगे इसमें अपील हो, और इतना कहकर वो निकल गए हैं। उनकी बात आपने अभी इस वक्त सुनी। और मनोज जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं सीधे स्पष्ट करते हुए उसी बात पर आता हूं। आप लगातार इस बात को बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हम बात इस पर इतना इसलिए कर रहे हैं कि विनेश फोगाट ने वो उम्मीद जता दी थी, जिस उम्मीद को लेकर हम नीरज चोपड़ा से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं कि नीरज चोपड़ा सुनहरी चमक देंगे देश को। वहीं विनेश फोगाट अब वो सुनहरी चमक पर जा रही थी। ये अचानक तो हुआ नहीं होगा। 50 किलोग्राम वर्ग है तो जाहिर सी बात है कम से कम 1-1.5 किलो के अंदर दायरे में रखने की जिम्मेदारी कोच की हमेशा रहती होगी पहलवान के साथ, और पहलवान भी इस चीज को ध्यान रखता होगा कि वो अपनी बाउट के साथ उन चीजों का सेवन करे जो उसे ताकत तो दें लेकिन उसको वेट कैटेगरी से बाहर ना कहें। अगर 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, यानी वो पहले ही क्रिटिकल दायरे में आ चुकी थी और इसको इग्नोर किया गया पिछले 2-3 दिनों में। देखिए, अब यहाँ पर कोच की जिम्मेदारी तो देखिए बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते, और वहीं खिलाड़ी की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने विनेश फोगाट को प्रो रेसलिंग लीग के दौरान भी देखा। थोड़ा सा वहाँ, क्योंकि एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट था, वहाँ कुछ वजन की छूट मिलती है, तो खिलाड़ी अब देखिए कितना वजन तोड़ते हैं। आप एक दिन में हमने 3-3, 4-4 किलोग्राम वजन कम करते हुए देखा है। जो आप या हम जैसे लोग जब जिम में जाते हैं तो हमें 5 किलो वजन कम करने के लिए कई एक दिन बार लग फिर जाते से हैं। बताएं मनोज जी, एक दिन में 3 से 4 किलोग्राम वजन कम? जी हाँ, कुछ घंटों में वजन कम कर लेते हैं। कोई आहार नहीं तो लेते, ये कुछ खाना ये पीना तो बंद कर देते फिर हैं। ये स्पष्ट है, आप अपनी बात रखिएगा। अगर आपने ऐसा अनुभव किया है स्पोर्ट्स में होते हुए, देखते हुए, तो ये पूरी तरीके से लापरवाही के भी खाने में चीज जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल अनुभव के अपने आधार पर कह रहा हूँ कि आप अपना वजन कम कीजिए या मैं अपना वजन कम करूँ, तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना लग जाएगा आपको 4 से 5 किलोग्राम वजन कम करने में, या 15 दिन तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन पहलवान कुछ घंटों में अपना वजन कम कर लेते हैं, तो ये बड़ा अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है, क्योंकि वो उस वक्त लगातार जो है ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं और उसके बाद खूब पसीना बहाते हैं और सोना बाथ लेते हैं, स्टीम बाथ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको चंद कुछ
घंटों में अपने वजन को 4 से 5 किलो कम कर लेते हैं। अमूमन मैं एक बात आपको और जोड़ दूं कि जो 57 किलोग्राम का पहलवान होता है उसका अमूमन वजन 60 से 61 किलोग्राम होता है। जी। 50 किलोग्राम की कोई पहलवान है, चाहे वो मेल है या फीमेल, मेल में तो खैर 50 किलोग्राम वेट नहीं होता, महिलाओं में 50 किलोग्राम वेट है तो उसका वजन आमतौर पर 53 से 54 किलोग्राम होता ही है, रहता ही है। लेकिन जब कंपटीशन आता है तो रेसलर्स ज्यादा मेहनत करते हैं, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं, वजन कम करने के लिए भी। तो उनका 3 से 4 किलो वजन टूटना हर कंपटीशन में बड़ी सामान्य बात है। तो अब आप देखिए, यही विनेश फोगाट 55 किलोग्राम वर्ग में भी भाग लेती थी, नेशनल चैंपियनशिप में भी इन्होंने 55 किलोग्राम में रिप्रेजेंट किया, 53 किलोग्राम में भी ये उतरी। लेकिन अब क्योंकि अंतिम पंघाल थी जो 53 किलोग्राम में क्वालिफाई करके आई थी, उन्होंने ओलंपिक कोटा दिलाया था भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो इन्होंने अपने वजन को 53 से भी घटाकर 50 किलोग्राम पे लेके आई। अब आपका कुछ ग्राम का मसला रह जाता है, क्योंकि आप 55 से 53, 53 से 50 पे लेके आती हैं, तो उसके बाद दूसरे दिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाई उस वजन को। देखिए, गलती तो है यहाँ पर। अगर आपका वजन ज़्यादा आया है, सेकंड डे ज़्यादा आया हो, चाहे पहले दिन ज़्यादा आया हो, लेकिन नियमों के दायरे में तो आपने उसका उल्लंघन किया ही है, आपने कंपटीशन का उल्लंघन किया ही है। जब 100 मनोज जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मनोज जी रोक रहा हूं, विस्तार से आपसे बात करूंगा। इस वक्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बात कर रहे हैं।